हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से बेहतर तरीकों से आप सब लोग अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज भाई जो था 24 तारीख को किन का एग्जाम था, क्लास 10th हिंदी की सेकंड मेन एग्जाम था, जिसके पेपर हम लेकर आ गए रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं इन सभी चीज़ों के डिटेल के लिए। ठीक है, हम आंसर्स तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले, बट मैं एक बताने वाला हूँ कि कौन सी क्वेश्चंस सीधे सीधे जो फर्स्ट एग्जाम में भी पूछे गए थे और इस बार के एग्जाम में भी वो पूछे गए, जिससे आपको बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए, आसानी हो पाए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। तो फिर ये हमारे हिंदी का सेट सी को देख रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट सेट में भी लगभग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन हुआ है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई सा भी सेट रहे आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सही विकल्प का। तो सही विकल्प तो ये तो सीधा सीधा कुछ भी उसमें से पूछा नहीं गया, और जाहिर सी बात है 15 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो मेनली आपका डिफरेंस रहेंगे ही रहेंगे। ये याद रखें कि सेम टू सेम आना बहुत मुश्किल है। 15 नंबर में से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी रेयर केस में ही आएगा। तो 15 नंबर मतलब आपके सही विकल्प तो अलग क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, जो भी चीज़ें आती है उसको अलग आपको करना पड़ेगा। तो अलग का मतलब क्या है, आप कहाँ से करेंगे? तो आप देखो, आपके पास सोर्सेस आप बहुत ज़्यादा मत बढ़ा के रखो। आप परीक्षा बोर्ड जो है वो तो पूरा भी पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको करना क्या है, आप पूरी तरीके से अभी मॉडल पेपर से प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया और रिलेटेड पूछा गया, जैसे पहले आया था उसी के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये सही विकल्प रहा। फिर इसके छोटे क्वेश्चंस की बात करें, जैसे 2 नंबर के लिए आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां तक का 2 नंबर के लिए आता है, आपको पता है। तो इसमें से कितनी क्वेश्चन आई? तो ये भाई समास विग्रह अभी भी पूछा गया और फर्स्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, अब देखो बात है क्या, वही तो इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बदल गए। अब उस वाले में देखो, इसमें जैसे कि आदिकाल की 2, उसमें आदिकाल को किन किन नाम से जाना जाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया था, और इसमें पूछा गया है कि आदिकाल के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम। तो मतलब जस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, उसी पार्ट से लगभग आसपास की क्वेश्चन, जिस यूनिट से आया था उसी यूनिट से समथिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से पूछे गए थे उसी के आसपास का, इस तरीके से। तो ये तो रहा छोटे क्वेश्चन जैसे। तो इसमें से बड़े क्वेश्चन में से भी कुछ कुछ को सीधा सीधा पूछे गए हैं भाई। ठीक, और बात होती है अथवा वाले क्वेश्चंस का। तो अथवा वाला में से एक प्रश्न को चेंज किया गया और एक प्रश्न को एज इट दिया गया है। तो ये किया गया, तो जिस अब आप लोग याद रखना, आप लोग जैसे सोशल साइंस या साइंस की तैयारी करोगे तो उस लेवल की तैयारी करो कि फर्स्ट एग्जाम की हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले उस पेपर को करो, और मॉडल पेपर आपके पास, आपको मैं वही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये पूरी मॉडल पेपर से क्वेश्चंस उठी है, लगभग 80% क्वेश्चंस मॉडल पेपर से हैं। ठीक है, अब बात आती है बड़े क्वेश्चंस का। तो बड़े क्वेश्चंस को आप लोग क्या से भी करोगे, आप लोगों को कंप्लीटली आपका फर्स्ट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें से अथवा का दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है, बट एक एक क्वेश्चन जो है अथवा का उसमें पूछा गया है कि कौन सा होगा करके। इसमें भावार्थ की बात करें तो भावार्थ भाई पहले अलग था और अभी भी अलग है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसको सीधा सीधा 4 मार्क्स का चेंज किया गया भावार्थ को। ठीक है, भावार्थ चेंज किया गया, और ये इसके जो क्या है भाई, अपठित गद्यांश को, तो अपठित गद्यांश को चेंज किया गया। तो इस तरीके से आप लोग दोनों मतलब कुछ चेंजेस करके तो देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करके देंगे। तो बात आती है कि मॉडल पेपर से पूछे गए, तो हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से लगभग है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। और ये तो सेम एज इट जैसे फर्स्ट एग्जाम में था आपका आवेदन पत्र, ठीक है, वैसे ही इसमें भी पूछा गया, दोनों चीज एज ए टिक विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, ये दोनों चीज एज ए टिक पूछा गया। हाँ भाई ऊपर नीचे हो सकती है, ये अलग बात है, बट यही क्वेश्चन, यही टॉपिक आपको फर्स्ट एग्जाम में भी दिया गया था और सेकंड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो निबंध की बात करूँ तो हर एक क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम में भी आया था, यही टॉपिक था। तो अब आपको जैसे इंग्लिश का करोगे तो इंग्लिश में भी आप लोग वही ऐसे वही निबंध एटलीस्ट जरूर करोगे। मैं नहीं बोलता कि मतलब कंफर्म 100% डैम श्योर है कि वही आएगा, बट आपको इससे एक आइडिया लगा लेना कि जो अगर हिंदी में वो चीज़ें पूछे जा रहे हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, तो फिर इंग्लिश में तो हमारा वही टॉपिक पूछे ही जाएंगे। मतलब नोटिस, पैराग्राफ, एप्लीकेशन, ऐसे ये पूरी चीज़ें करो उसी में। हम आगे आने वाली इंग्लिश की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि इंग्लिश का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ और, आप भाई अभी टाइम है, आप अगर एकदम अच्छे से करना चाहते हो तो हर एक सब्जेक्ट की 1 शॉट डली हुई है, आप 1 शॉट से देख सकते हो, प्रैक्टिस पेपर डली हुई, प्रैक्टिस पेपर से देख सकते हो। अगर अच्छे मार्क्स लेके आना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।